बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र। स्टूडेंट्स, साल अव्वल के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है उर्दू सिलेबस सीरीज़ में जो कि मैंने आगाज़ कर रखी है आप लोगों के लिए। उसमें अल्लामा इकबाल के मकतूबात शामिल हैं, ठीक है। और मकतूबात इकबाल इस सबक का नाम है और सबक नंबर ये 10 है, ठीक है। और मैंने इसके दोनों खतूत जो हैं वो बनाम किसके हैं और उनको भी मैंने लिखा है और दोनों को मैंने तकरीबन जो है उसके अहम निकात लिख लिए ताकि आपको इसी लेक्चर में याद भी मैं करवा दूं। बिल्कुल याद हो जाएंगे अगर आप बगौर इस लेक्चर को देख लेंगे। इसके अलावा मैंने सिन्फ जो है इसकी मकतूब निगारी है। मैंने यहाँ पे इसका माखज़ भी लिखा है, कुलियाते मकातिब इकबाल सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी का ये लिखा हुआ है। उसको फिर अलहदा से आप लोग अपना वहाँ पे नोट जो है वो कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स देखें, मैं जिस चीज़ को मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इसका चूँकि एक निकात खुलासे के हवाले से आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं और दूसरा लेक्चर जो होगा वो लाजमी तौर पर इसके सियाको सबाक के हवाले से आएगा और नसरी हवाला जात के तौर पे आएगा, यानी कि उसमें नसरी हवाला जात होंगे। और आज मेरे सामने जो निसाबी बुक है इसमें मैं आपको इनके मकतूबात इकबाल के हवाले से मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, पहले अल्लामा इकबाल, हम लोग ख़ताब ब जवानाने इस्लाम में पढ़ भी चुके हैं। अल्लामा इकबाल के हवाले से बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी शख्सियत कि जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, कोशिश की उन्होंने, और अभी तक उनका जो कलाम है स्टूडेंट्स वो आफाकी कलाम है। और अल्लामा इकबाल कौमी शायर थे जी, फ़लसफ़ी थे। मैं ये तारुफ़ी निकात इसलिए मुख्तसर और आसान पैराए में लिखता हूँ कि एक लंबी चौड़ी तमहीद FSC लेवल का क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि तशरीह आती है, 10 नंबर की तशरीह होती है, 2 नंबर उसमें शायर के नाम के और मुसन्निफ़ के नाम के और सबक के उन्वान के होते हैं। लिहाजा आपने पहली 3-4 लाइनों में अच्छे से उसका तारुफ लिख देना है। कौमी शायर थे, फ़लसफ़ी थे, शायर मशरिक़ कहलाए, मुसन्निफ़ थे और जिस शोबे में भी गए उसमें कामयाबी हासिल की। सियासतदान थे, हकीमुल उम्मत स्टूडेंट्स कहलाए और इसके अलावा अदीब इत्तिफ़ाल, बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी इन्होंने, और आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहलाए और थे। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, हकीमुल उम्मत, मुझे नहीं लगता कि किसी और को ये लक़ब या लक़ब मिला हुआ है कि किसी जगह पे। अज़ीम मुफ़क्किर थे, तख़य्युल पाकिस्तान के खालिक थे। तख़य्युल एक ख़याल दिया, एक ख़्वाब दिया इन्होंने। फ़लसफ़ा खुदी जो है उसको पेश किया। फ़लसफ़ा खुदी को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मुख्तलिफ़ मसनवियों में, मुख्तलिफ़ नज़मों में पेश किया। स्टूडेंट्स, इस सबक की जो सिन्फ़ है वो है मकतूब निगारी। मकतूब कहते हैं ख़त को, ठीक है। कातिब कहते हैं ख़त लिखने वाले को और मकतूब इलैह कहते हैं जिसको ख़त लिखा जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सिलसिला जो शुरू किया है, दोस्ती का फल, इससे पहले मैंने सबक पढ़ाया है, उससे पहले फिर मैंने और आना घर में मुर्गियों का पढ़ाया। तो उसमें स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चंस आते थे कि सर सिन्फ के मुतल्लिक भी थोड़ा सा बता दिया करें। तो मैंने लोक दास्तान के मुतल्लिक भी बताया, मैंने जो है उसमें जो और आना घर में मुर्गियों का मैंने इंशाइया और तंज़ो मज़ाक के हवाले से बताया। अब स्टूडेंट्स, मैंने मकतूब निगारी के हवाले से एक छोटा सा मैंने एक लिखा है, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिखे हैं और उसमें आपको पता लग जाएगा कि मकतूब निगारी है क्या। ख़त कहते हैं इसे, ठीक है। ख़त को निस्फ़ मुलाकात भी कहते हैं। और बहरहाल मकतूब निगारी उर्दू अदब की मकबूल सिन्फ़ है और मकतूब से मुराद किसी ऐसे शख्स से तहरीरी गुफ्तगू करना है जो कि सामने मौजूद ना हो और उसे अपनी बात लिख कर भेजी जाए। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक ख़त ख़यालात और जज्बात का एक रोज़नामचा और इसरार हयात का सहीफ़ा होता है, ठीक है। उर्दू अदब में खतूत नवीसी का दामन बहुत वसी है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो क्या है जी, गालिब के खतूत हैं। आपने पढ़े हैं मकतूबात गालिब, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी भी एक ख़ास तर्ज की हामिल है। इसके अलावा उर्दू अदब में इकबाल और रशीद अहमद सदीकी के खतूत में अदबी अहमियत के हामिल हैं और खतूत के मजमूए में गुबार ख़ातर अबुल कलाम आज़ाद बहुत शोहरत की हामिल जो है वो किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अदबी खतूत में अदबी अहमियत के हामिल हैं।
भी अदबी अहमियत के हामिल हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो था मकतूब निगारी का जो आपका तारुफ। मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो पूछ रहे होते हैं कि मकतूब निगारी जो है वो क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसके 2 खतूत आपके सिलेबस में शामिल हैं जो आपके यहाँ पे निसाबी बुक में हैं, और उसमें जो पहला ख़त है वो है मौलाना गिरामी। तो यहाँ पे मौलाना गिरामी लिखा हुआ है, और असल में जो ये ख़त है मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी, जो इनका असल नाम था, जो इनका सही नाम था वो है मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी। तो स्टूडेंट्स मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी को इन्होंने एक ख़त लिखा, और आप इनमें इनका जो अंदाज़ पढ़ेंगे इकबाल का, और कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपके सामने डिस्कस भी करूँगा, उसकी तौज़ीहात करता रहूँगा साथ साथ, ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, और वक्त ज़ाया किए बिना हम लोग जो हैं उसको देख लें। स्टूडेंट अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि अभी तक मैं अलील हूँ और पहले की निस्बत अफाका है। अलील कहते हैं बीमार को, और इफाका कहते हैं फ़र्क है। ठीक है, पहले की निस्बत मुझे इफाका है। हकीम अजमल खान की दवा थी, वो दिल्ली से आई थी। हकीम अजमल खान स्टूडेंट्स बेसिकली ये देख लें, इनको नुक्रस की बीमारी थी, गंठिया की बीमारी थी, अंगूठे में इनके गंठिया था, और जिससे में ये मुब्तला थे, और अप्रैल में 2 माह जो है उन्हें पाँव के अंगूठे से शदीद दर्द से निजात मिली थी, और वो फिर मुख्तलिफ हुक्मा से वो अदविया लेते भी रहे। हकीम अजमल खान नामवर तबीब थे स्टूडेंट्स, और सियासतदान थे। कुल हिंद जो है तिब्बी कॉन्फ्रेंस के बानी थे, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत ज़्यादा सफ़ीर थे। स्टूडेंट्स गुरदासपुर इंडियन पंजाब का एक शहर है, और गुरदासपुर से कौन आया जी, एक हकीम आए और ख़ुद तशरीफ़ लाए, दवा में उनके इखलास था। अब ये बात उन्होंने इसलिए कही अल्लामा इकबाल ने कि वो खुद चल के उनके मकान तक आए। ठीक है, और ये इखलास पे मबनी ही बात हो सकती है कि कोई चल के खुद किसी के घर जाए और उसी के फ़ायदे के लिए जाए। तो इखलास था अल्लाह के फजल का मैं मुंतज़र हूँ। स्टूडेंट्स मियाँ रियाजुद्दीन साहब की आपको लाहौर की दावत। अल्लामा इकबाल ने मियाँ रियाजुद्दीन साहब का पैगाम जो है वो मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी को दिया। मियाँ रियाजुद्दीन साहब का यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि लाहौर के मशहूर ताजिर कुतुब, उन्होंने कूचा कोठीदारों में रियाज मंजिल तामीर की, जिसमें हिंदुस्तान भर के मशाहीर यानी कि मशहूर लोग बतौर मेहमान मदू किए जाते थे, और इस कोठी में मुनक्कदा महफिलों में इकबाल ने भी कई बार शिरकत की हुई है। ये नीचे लिखा हुआ है किताब के आपके। तो स्टूडेंट उन्होंने उनको लाहौर की दावत दी, और उन्होंने उन्हें अंजुमन हिमायत इस्लाम की दावत दी। अंजुमन हिमायत इस्लाम जी शुमाली हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक तालीमी और माशरती तौर पे जो है वो तरक्की के लिए एक इदारा कायम हुआ जी 1884 में लाहौर में ये कायम हुआ, जिसमें जनाना और मर्दाना दारुशफ़क़त कायम किए गए, यतीम खाने कायम किए गए, और तलीमी इदारों बिलखसूस इस्लामिया कॉलेज लाहौर जो है वो उसका इजरा किया गया। तो ये अंजुमन हिमायत इस्लाम के हवाले से। अब देखिए यहाँ एक मजाक का पहलू आया है कि दर्द की वजह से मैं रफ्तनी हूँ। अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि मैं दर्द की वजह से रफ्तनी हूँ, यानी मुझे लगता है कि मैं दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन चूंकि तस्कीन है कि पाँव का दर्द है तो लिहाजा रफ्तनी नहीं हूँ, आमदनी हूँ। यानी अल्लामा इकबाल ने देखे बड़े लोग जो होते हैं उनकी बातों में मज़ा सेंस ऑफ ह्यूमर का होना हमेशा बड़ी शख्सियत में होता है, और बड़ी शख्सियत में हमेशा मज़ाह का अंसर, शुस्ता मज़ाह का अंसर, जिससे कोई किसी को टीज़ ना हो, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, वो उनके अंदर मौजूद होता है ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि चूंकि पाँव का दर्द है इसलिए रफ्तनी नहीं आमदनी हूँ। फिर उनसे उन्होंने कहा है मौलाना ग़ुलाम लाहौर आइए और आके अपना कलाम सुनाइए। फिर लास्ट वाले पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि बम्बई से एक अरब का ख़त आया है, ये MCQs भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसरार खुदी के अरबी तर्जुमे की इजाज़त मांगी है और मैंने वो इजाज़त दे दी है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली इसरार खुदी क्या है, पहला फ़ारसी मजमुआ कलाम है अल्लामा इकबाल का, सबसे पहला फ़ारसी मजमुआ कलाम इसरार खुदी, मसनवी इसरार खुदी इसे कहते हैं। 1915 में ये लाहौर से शाया हुआ, और इसमें इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी पेश किया और कुव्वत अमल का एहसास जो है वो जगाया था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं दूसरे ख़त में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ख़त भी है, इसका पहला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, मैं नसर पारे में बताऊंगा। चलें वो इस हवाले से नहीं है, मेरा जो अगला लेक्चर आ रहा है इसके फौरी बाद वो इनके नसर पारे के हवाले से है, अहम नसर पारों के हवाले से और सियाको सबाक के हवाले से।
स्टूडेंट्स सबक नंबर 10 ही है, मकतूबात इकबाल। दूसरा खत है ये बनाम अकबर इलाहाबादी। बड़ी पुरमज़ाह शख्सियत थे और बड़ी एक ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल थे और मज़ाहिया अशार उन्होंने कहे और इवन इकबाल ने जो मज़ाहिया शायरी की उस पर छाप लगी हुई थी अकबर इलाहाबादी की। इन्होंने अकबर इलाहाबादी को देख के, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने मज़ाहिया शायरी में भी कुछ कोशिश की लेकिन उसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने लिखा है कि आपका वाला नामा यानी कि आपका मोहब्बत नामा मिला और मुसलमानों को आपके लिटरेचर की अभी ज़रूरत है, अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। ये स्टूडेंट्स तलमी इन्होंने इस्तेमाल की है और तलमी आपको पता है कि किसी वाक़े की तरफ इशारा, और उम्र खिज़र से मुराद है कि एक सब्ज़पोश एक बुज़ुर्ग हैं जी, वो उनको कुछ रिवायतों में नबी कहा जाता है, वली कहा जाता है, कुछ रिवायतों में उन्हें जिन भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने बेसिकली वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए हैं और इसका अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो लोगों को दुखियारों की मदद करते हैं, भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं और सिकंदर आज़म के हवाले से आबे हयात का जिक्र है उनको। तो स्टूडेंट्स ये खिज़र का उन्होंने उन्हें उम्र खिज़र की दुआ दी। 9 सितंबर को कहते हैं मैं लाहौर वापस आया, दांत में दर्द है, तुर्शी के बाइस उनके दांत में दर्द था। तुर्शी कहते हैं खटास को, और अब बेहतर है। रिसाला ईस्ट एंड वेस्ट में, स्टूडेंट्स ईस्ट एंड वेस्ट एक रोम से शाया होने वाला एक अंग्रेजी रिसाला था जो शिमला से भी शाया होता था और इसकी मजलिस इदारत में उमराव सिंह और नवाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान जो है वो शरीक रहे। और ये रिसाला था मसनवियों पर एक रिव्यू जो है लिखा था उसमें, और कापी मिली तो मैं इरसाल करूँगा। स्टूडेंट्स इसकी मसनवियों पर अब डॉक्टर अब्दुल रहमान बजनौरी ने वो जो एक रिव्यू लिखा था। अब डॉक्टर अब्दुल रहमान बजनौरी कौन थे जी? BA LLB फ़िक़्ह इस्लामी और जर्मन ज़ुबान में किताब लिखकर जर्मनी से डॉक्टरेट की जो इन्होंने किया और मुरादाबाद में वकील और भोपाल में मुशीर तालीम रहे। स्टूडेंट्स ये जो दोनों मसनवियों का जिक्र है यहाँ पे, इनमें एक मसनवी है, नोट कर लें, इसरार खुदी, और दूसरी मसनवी है रमूज़े बेखुदी, और ये दोनों फ़ारसी में है और अल्लामा इकबाल का बड़ा ज़बरदस्त कलाम है ये। तो इकबाल के ये फ़ारसी मजमुआ कलाम हैं, ठीक है। इसरार खुदी जो है वो उसका हिस्सा 2 अप्रैल 1918 में आया और इसी तरह फिर उन्होंने, तो ये बेसिकली रमूज़े बेखुदी जो है वो इसरार खुदी का ही एक हिस्सा कंसीडर होता है। तो डॉक्टर अब्दुल रहमान का एक रिव्यू रिसाला ज़माना में एक शाया हुआ। स्टूडेंट ज़माना रिसाला जो था वो दिया नारायण निगम का जो है रिसाला था और कानपुर से ये शाया होता था। तो एक अब आगे उन्होंने जिक्र किया कि एक ताजर कुतुब है। अब ये देखें अल्लामा इकबाल का किसी दूसरे एक बड़ी शख्सियत को रिक्वेस्ट करने का, फरमाइश करने का अंदाज देखें कि एक ताजर कुतुब है, वो शिकवा जवाब शिकवा लिखवाना वो जो शाया कर रहा है नए सिरे से, और उसमें उसकी ख्वाहिश है कि मौलाना अकबर से दिबाचा लिखवाने पर वो मुसर है, इसरार कर रहा है कि वो मौलाना अकबर से वो लिखवाए। तो ये बेसिकली जो नौजवान है ये इसका इशारा मियाँ रियाजुद्दीन की तरफ ही है, वही ताजर कुतुब हैं, किताबों की तबात और इशात का कारोबार किया करते थे। तो स्टूडेंट्स उन्होंने इनको कहा है, और देखें कितने अच्छे अल्फाज में, कितने उम्दा अल्फाज में, जो आप लोगों के लिए ये तरबियत के हवाले से भी है कि किसी को जब हम फरमाइश करते हैं तो कितने उम्दा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि फरमाइश करते हुए हिजाब आता है यानी शर्म आती है, और आपकी नातवानी का और ज़ोफ़ का मुझे ख्याल आता है, तबीयत अगर शगुफ्ता हो, आलाम से अगर थोड़ी सी आसानी मिले तो मुझे लिख दीजिएगा। ये दिबाचा उनको लिख दीजिएगा, 10-15 सतूर लिख दीजिएगा। आपका गायबाना मुरीद है, यानी कि वो आपको बगैर देखे हुए बहुत ज़्यादा आपसे अकीदत रखता है। कलकत्ता के फसादात का स्टूडेंट्स जिक्र है। सितंबर 1918 में कलकत्ता जो है वो हिंदू मुस्लिम फसाद की जद में आ गया था, और अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी एक कहा जा सकता है कि उसमें फिर फसादात बहुत तवील अरसे तक चले और बड़ी मुश्किल हो गई थी उसमें। तो अखबार में हालात की खबर पड़ी है। ये इकबाल जो है वो अकबर इलाहाबादी को बता रहे हैं, कलकत्ता से मुझे बुलावा भी आया था, कोई जलसा था वहाँ पे, और मतबूआ ख़त वालिद को भी सुनाया। उस वक़्त इनके वालिद भी हयात थे। ख़त जो है वो एक तारीख़ी अहमियत के हामिल भी होते हैं, इंसान उसको अंदाज़ा लगा लेता है। तो उन्होंने कहा कि जलसा ना होने पाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो स्टूडेंट्स इसका जो माखज़ है वो है कुलियात मकातिब इकबाल, और ये सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी ने बेसिकली जो है ये ख़त मकातिब इकबाल का इन्होंने जमा किए, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी, और इन्होंने कुलियात मकातिब इकबाल को मुरतब किया। तो स्टूडेंट्स ये आपका
एक बड़ा अहम असबाक में शामिल है, मकतूबात इकबाल। और मकतूबात इकबाल में आप लोगों ने एक चीज़ गौर करनी है, इसके नसर पारे भी अहम हैं। जो मैं अभी इसी के बाद जो नेक्स्ट मेरा तसलसल के साथ जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको अहम नसर पारे बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके नसरी हवाला जात भी लाजमी तौर पे मैं दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के जो सवाल होते हैं उसमें कोई कसक, उसमें कोई खलिश ऐसी नहीं रह जानी चाहिए जिसमें उस सबक के हवाले से उनके दिल में कोई क्वेश्चन हो। बाकी आप क्वेश्चंस जो है वो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह पढ़िए, लिखिए, मुल्क की खिदमत कीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।